नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में ये पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें वो पीईटी के पैटर्न पर तैयार की गई हैं। संपूर्ण गाइड के रूप में भी पुस्तक आती हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट की पुस्तक लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए भी पुस्तक मंगवा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की अगर बात करें तो इन पुस्तकों में काफ़ी अच्छी व्याख्या दी हुई है और जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनमें त्रुटियां नहीं हैं। और पहली बात यह है कि जो बिल्कुल यूपी का पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग संपूर्ण गाइड की बात करें तो ये जो पुस्तक आपको दिख रही है इसमें स्टडी मटेरियल के साथ में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल कट ऑफ जारी कर दिया पीसीएस 2019 का और 2020 का अंक पत्र भी जारी कर दिए। जैसे ही विद्यार्थियों ने अंक पत्र देखे वैसे ही विद्यार्थी भड़क गए। ये निश्चित हो गया कि अब जो है इसमें स्केलिंग नहीं है और इसी को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचनाएं दी गई हैं कि जो मानविकी के विद्यार्थी हैं उनका चयन बहुत कम हुआ है, नाम मात्र का हुआ है। दर्शन शास्त्र जैसे जो विषय के जो विद्यार्थी हैं वो तो देखने में ही नहीं मिल रहे हैं। एक भी चयनित विद्यार्थी अभी तक मुझे नहीं मिला है। और इसी तरीके से जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका चयन ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमर उजाला की ये न्यूज है और इसमें लिखा है पीसीएस 2019 और 2020 के कट ऑफ अंक एवं मार्कशीट जारी, स्केल्ड अंक गायब, स्केल्ड दिखाया ही नहीं गया है। और यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों का दावा है कि मानविकी और हिंदी माध्यम वालों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को पीसीएस 2019 और 2020 में शामिल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिया। हालांकि अभ्यर्थियों की मार्कशीट में स्केल्ड या नॉन स्केल्ड अंकों की अलग से जानकारी नहीं दी गई है, केवल प्राप्तांकों के बारे में बताया गया है। कट ऑफ जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को यह दावा पुख्ता हो रहा है कि आयोग ने पीसीएस 2019 और 2020 में भी स्केलिंग नहीं की है। हालांकि आयोग ने अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इसके साथ ही तमाम अभ्यर्थियों की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि साइंस वालों पर नंबर जमकर बरसे हैं और मानविकी वालों को कम अंक मिले हैं। ये देखिए यूपी पीसीएस पहले प्रारंभिक परीक्षा के अंक जारी करता था और लेकिन इस बार प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक भी नहीं जारी किए गए। प्री के बारे में जानकारी भी नहीं दी गई और प्री का कट ऑफ भी नहीं बताया गया। केवल अनिवार्य वैकल्पिक विषयों, प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक और कुल योग तथा परीक्षा में शामिल सभी पदों पर चयन के बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पदवार और श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। लिखा अभ्यर्थी लगातार दावा कर रहे हैं कि आयोग ने पीसीएस 2019 से स्केलिंग को समाप्त कर दिया। मार्कशीट जारी होने के बाद उनका दावा पुख्ता हो रहा है। क्योंकि जब स्केल्ड नंबर दिए जाते हैं तो जब अंक लिखे होते हैं तो वो दशमलव में कुछ अंक लिखे होते हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको कल मार्कशीट दिखाई थी कल के वीडियो में तो उसमें नंबर सीधे सीधे दिया था 136, 135, 96 इस तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि स्केलिंग न होने की वजह से विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिले और इसी वजह से उनका उच्च पदों पर चयन हो गया है। जबकि मानविकी विषयों और हिंदी माध्यम के साथ परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को काफ़ी अंक मिले। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अभ्यर्थियों की मार्कशीट इसका ताज़ा उदाहरण है। और लोक सेवा आयोग की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है कि यूपीपीएससी अब संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर है। यही वजह है कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर मार्कशीट और कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि यूं ही नहीं टॉपर्स में साइंस बैकग्राउंड का दबदबा और संघ लोक सेवा आयोग की राह चला। यूपीपीएससी 645 नंबर पाकर भी बन गए विधि अधिकारी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं कि पीसीएस 2020 में टॉप 5 अभ्यर्थियों में से 4 ने बीटेक किया था। वहीं पीसीएस 2019 के टॉप 5 में 4 अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड के थे। तो ये सब चीज़ें निकल करके आई। और वहीं पर लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी का जो आवेदन है वो शुरू हो गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए 25,000 से अधिक पदों पर आवेदन मांगे हैं। आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि CISF, BSF बहुत सारे जो ऐसे विभाग हैं वहाँ पर
सिपाही पद के लिए भर्ती निकली हुई है और इसमें एक लिखित परीक्षा होगी, दौड़ होगी और उसके बाद में मेडिकल होगा और विद्यार्थी का चयन हो जाएगा। 100 नंबर की एक परीक्षा होती है, 100 अंक की होती है और 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली सूचना स्नातक परास्नातक परीक्षा की है। विश्वविद्यालयों में 1 अक्टूबर से नया सत्र लागू होगा। यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तहत नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। कहा सभी राज्य बोर्डों द्वारा नतीजों के ऐलान के बाद ही स्नातक के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाए। यहाँ पर लिखा कि ऐसे चलेगा। अब सत्र 31 जुलाई तक सभी स्कूल बोर्डों को देने होंगे 12वीं के नतीजे। 30 सितंबर तक कॉलेजों को पूरी करनी होगी दाखिला प्रक्रिया। 1 अक्टूबर से 31 जुलाई 2022 तक सत्र। नतीजों में देरी होने पर 18 अक्टूबर से नया सत्र संभावित। 31 अगस्त तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा करानी होगी, चाहे वो स्नातक अंतिम वर्ष हो, चाहे वो परास्नातक अंतिम वर्ष हो। 1 अगस्त 2022 से शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के तहत नया एकेडमिक सत्र शुरू होगा। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कोई भी विश्वविद्यालय हो उसका जो परिणाम है वो यहाँ पर लिखा कि अंतिम वर्ष के नतीजे परीक्षा के आधार पर, यानी कि जो बीए थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर है, बीटेक थर्ड ईयर है या एमए सेकेंड ईयर है यानी लास्ट ईयर है, वो परीक्षा सभी विश्वविद्यालयों को करानी होगी। यहाँ पर देखिए लिखा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के तहत अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को परीक्षा देना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज कोरोना सम्मत व्यवहार के आधार पर मौजूदा हालात को देखते हुए ऑफलाइन, ऑनलाइन और मिश्रित माध्यमों से किसी एक को चुन करके परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि 31 अगस्त तक सभी को परिणाम जारी करना अनिवार्य होगा। इग्नू के किसी भी कोर्स में आपको प्रवेश लेना है तो अभी भी ले सकते हैं। एंट्रेंस की जो डेट है, प्रवेश की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2021 सत्र के विभिन्न परास्नातक, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा 3 अगस्त से शुरू हो रही है। यूपी आरटीओयू की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय लिखा है कि मुक्त विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी, 14 अगस्त तक चलेंगे और इसमें तकरीबन 60,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। अगर कोई शिक्षार्थी कोरोना संक्रमित है तो उसे अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी, वह बगैर शुल्क दिए परीक्षा में फिर से शामिल हो सकेगा। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की है। अमर उजाला की ये न्यूज है और इसमें लिखा लेखपाल के चयन में भारी बदलाव। जानिए क्या हुआ बदलाव। लेखपाल की जो भर्ती है वो यूपी SSSC पीईटी के बाद में होने वाली जो प्रमुख भर्ती है उसमें सबसे अहम भर्ती है और लगभग जो 20 से 25,000 पदों पर भर्ती होने वाली है यूपी SSSC की। उसमें अब बहुत सारे जो पद है वो हटा भी दिए गए। 9,000 पदों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती होनी थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, उसको यूपी SSSC पीईटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अब पीईटी नहीं होगी, ऐसी भी चर्चा है। जानकारी ये भी मिली है कि यूपी SSSC पीईटी के बाद में जो चर्चाएं थी कि 50,000 40,000 भर्तियों का इकट्ठा विज्ञापन आएगा, तो अब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। केवल ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये मिल रही है कि 20-22,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद में इसी स्कोर कार्ड के आधार पर इसी साल में 2-3 विज्ञापन बाद में संयुक्त विज्ञापन और आएंगे। तो हालांकि इस समाचार पत्र में लेखपाल भर्ती के बारे में ऐसा कोई विशेष जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जानकारी समाचार पत्रों की तो इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा है। यहाँ पर लिखा है कि इसमें बदलाव ये किया गया है कि पहले जो 100 नंबर की परीक्षा होती थी उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू और 80 नंबर की लिखित परीक्षा हुआ करती थी और इस बार पूरा का पूरा जो है 100 नंबर वो केवल लिखित परीक्षा का होगा। जब पीईटी आप लोग पास कर लेंगे तो एक कटाव बनाया जाएगा और उसके बाद में इन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में लेखपाल की भी एक अलग से मुख्य परीक्षा होगी। उसी बदलाव के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और इसके बारे में ज़्यादातर जो जानकारी है वो विद्यार्थियों को पहले से ही है। यूपी SSSC पीईटी के बाद में जो प्रमुख भर्तियां हैं वो लेखपाल की है, राजस्व लेखपाल की भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट की एक बड़ी भर्ती है। अगली सूचना है बीएड प्रवेश की। लेकर बीएड प्रवेश परीक्षा 2 दिन में 3.25 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में शामिल होने के लिए शनिवार तक यानी पिछले 2 दिन में 2,78,917 अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता बाजपेयी ने बताया कि अगर किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी हेल्पलाइन UPBED 2021@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। इसमें उन्हें अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष और माता पिता का नाम भेजना होगा। वहीं पर लिखा हुआ है कि देश के 14 कॉलेजों को 5 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई है। हिंदी में बीटेक कोर्स कराएंगे 8 कॉलेज।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन कॉलेजों को अनुमति मिली है। उत्तर प्रदेश में जीएल बजाज इंस्टीट्यूट से हिंदी भाषा में आप बीटेक कर सकेंगे। कॉलेज प्राणवीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद काफ़ी अच्छा है। नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी आप लोग हिंदी में अब बीटेक कर सकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान भी आया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य धारा की शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को सशक्त बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण आयाम पर जोर देती है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि अब वहां पर जो प्रवेश में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से पहले प्रवेश होते थे उसी तरीके से प्रवेश होंगे, कोई परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है कि स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। स्नातकोत्तर में 26 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले को लेकर के संशय खत्म हो गया है। डीयू ने शनिवार को स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा कर दी है। दाखिले पूर्व की भांति ही होंगे। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से और स्नातकोत्तर में 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी। स्नातक के मेरिट आधारित पाठ्यक्रमों में दाखिला पूर्व की भांति कट ऑफ के जरिए ही होगा, एकेडमिक आधार पर। और इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयू सेट होना था, इस बार सीयू सेट नहीं होगा। दाखिला प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। डीयू ने छात्रों की सुविधा के लिए दाखिला वेबसाइट को उन्नत किया है। तो यहाँ पर जो है जो प्रवेश की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।